हेलो फ्रेंड्स, आज का हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो वाक्य क्या है? वाक्य मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहने का मतलब है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। अब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरों की बात समझने के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम समाज में रहते हैं और समाज में जब भी हम समाज के व्यक्तियों के साथ अपनी बात को कहेंगे, वो व्यक्ति वो अपनी बात कहेगा, वो किसके भाषा के द्वारा ही समझा जाएगा, जो वाक्य के द्वारा ही, अपने जो वर्ड है वो वाक्य द्वारा ही एक दूसरे के साथ समझे जा सकते हैं। दूसरा है, यह समाज में रहकर अपने मन के भाव दूसरों को बताना चाहता है तथा उनके विचारों को सुनना चाहता है। जब हम समाज में रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमसे बहुत सारे लोग मिलें, बातें करें, और ये सारी चीज़ें कब संभव है? जब हम समाज में रहेंगे। जब कोई हमसे मिलने आएगा तो खाली मिलकर तो जाएगा नहीं, हमसे बात करेगा। जब वो हमसे बात करेगा तो वैसे कैसे करेगा बात? भाषा से। अब हम इस पर आते हैं कि इसके लिए वह भाषा का सहारा लेता है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि भाषा जो हम आपको बता रहे हैं, ये भी तो हम एक भाषा के रूप में बता रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये भी एक भाषा के रूप में ही समझा रही हूँ आपको। जो बोल के आपको बता रही हूँ, मैं हिंदी भाषा में समझा रही हूँ। हमारे देश में तो इतनी सारी भाषाएं हैं और विश्व में तो इससे भी ज़्यादा भाषाएं हैं। ये भाषा उनके मुंह से अपने शब्दों के वाक्य के माध्यम से व्यक्त होती है। मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको भाषा के माध्यम से कोई चीज़ समझा रही हूँ, तो ये किससे बनी है? वाक्य से बनी। वाक्य किससे बने हैं? शब्द से बने। शब्द किससे बने हैं? वर्ण से बने। वर्ण हमारे क्या हो गए? क, ख, घ आदि। ठीक है, तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशा प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। मतलब क्या हुआ? मनुष्य के विचार, मतलब मनुष्य हम हैं। मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने यानी दूसरों तक विचारों को पहुंचाने के लिए जिन शब्द समूह को हम इस्तेमाल करते हैं वह वाक्य होते हैं। वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है ना, तो इनको व्यवस्थित यानी कि सही तरीके से हम लगाएंगे तो उनसे क्या होगा? पूर्ण आशा प्रकट होगी। मतलब हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे, तभी वो वाक्य बनता है। यह वाक्य की परिभाषा होगी। अब वाक्य के अंग। हम समझते हैं कि अंग और भेद सेम होते हैं। नहीं, अंग अलग होते हैं, भेद अलग होते हैं। मान लीजिए हमारे बॉडी पार्ट्स हैं और एक बॉडी के भेद, शरीर के भेद और शरीर के अंग, ये अलग अलग है। अंग में क्या आएंगे? नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये अंग आएंगे। और जो हमारा भेद है, जो हमारे शरीर का भेद है, वो क्या होगा? स्त्री, पुरुष, ये हमारे क्या होंगे? भेद। इसी तरह वाक्य के अंग अलग हैं और भेद अलग हैं। अंग, आज हम इस वीडियो में वाक्य के अंग करेंगे। मैं आपको ये लिए एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं वाक्य के भेद बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कितने हैं? 2। उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य बहुत ही इजी वे में, जैसे हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, तो उसने किसके बारे में बात हो रही है, मतलब उस वाक्य का लीडर कौन है, मतलब उस वाक्य को कौन लीड कर रहा है। जैसे मान लीजिए
हम बोलते हैं ना, तुम यहाँ आकर खाना खा लो। तुम यहाँ आकर खाना खा लो। तो हमने किसे बोला? किसी व्यक्ति से बोला ना। उससे हम बोल रहे कि तुम यहाँ आकर खाना खा लो। तो उस व्यक्ति को लीड कौन कर रहा है? तुम क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो तुम यहाँ वहाँ पर वाक्य को लीड कर रहा है, यानी कि वाक्य में जो कर्ता होता है, कभी कभी तो कुछ वाक्य में कर्ता नहीं होता है, तब हम उससे कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल सा उसका तरीका है, उस वाक्य में जिसके बारे में भी बात की जाए वही हमारा उद्देश्य कहलाएगा। कैसे? देखिए, हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, राम सो रहा है। तो ये जो राम है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। राम क्या होगा? उद्देश्य। हमेशा हर वाक्य में आपको ध्यान रखना है, जो भी वाक्य को लीड कर रहा है वो हमारा उद्देश्य होता है। इसी तरह दूसरे में हम आइए, राजू खाना खा रहा है। तो यहाँ पर खाना खाने का काम हो रहा है, लेकिन कौन सा खा रहे हैं? कौन खा रहा है? राजू खा रहा है। तो इस वाक्य में कौन लीड कर रहा है? राजू लीड कर रहा है। उसी तरह किसान फलों के पेड़ लगाते हैं। यहाँ पर कौन लीड कर रहा है? किसान, क्योंकि वो फलों के पेड़ लगाते हैं। कौन कार्य कर रहा है? किसान। तो ये क्या होगा? हमारा उद्देश्य। अब उसी तरह देखो, जवान देश की रक्षा करते हैं। जवान देश की रक्षा करते हैं। तो देश की रक्षा करने का काम कौन कर रहा है? जवान। तो यहाँ पे लीड कौन कर रहा है? जवान। तो यह क्या होगा? हमारा उद्देश्य। ये हमारा होगा उद्देश्य। इन वाक्य में राम, राजू, किसान और जवान के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए राम, राजू, जवान उद्देश्य होंगे हमारे उद्देश्य। तो नेक्स्ट हमारा आता है विधेय। विधेय में हम क्या करते हैं? जो भी हमने उद्देश्य में पढ़ा है, जो उद्देश्य में पढ़ने के बाद में जितना भी हमारा पाठ बचता है वो हमारा होता है विधेय। वो हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे विधेय। अब उद्देश्य तो हमने समझ लिया, उद्देश्य कौन व्यक्ति है हमने समझ लिया। अब उसके बारे में जो भी बताया जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। कैसे? देखिए, हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि उदाहरण लेके आपको बताती हूँ मैं आपको। देखिए, करण खेल रहा है। अब यहाँ पर खेलने का काम कौन कर रहा है? करण। करण तो हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। अब ये जो खेल रहा है ये हमारा कर्ण के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? विधेय। ये हमारा होगा विधेय। ठीक है। उसी तरह चित्रकार चित्र बनाता है, तो चित्रकार हो गया उद्देश्य। ठीक है। और चित्रकार के बारे में क्या बताया गया कि वह चित्र बना रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा विधेय। ठीक है। अब इसी तरह चित्रा गीत गा रही है, तो अब यहाँ पर गाने का काम कौन कर रहा है? चित्रा। चित्रा हमारा क्या हो गया? विधेय। तो यहाँ पर चित्रा क्या होगी? विधेय। और गाने का काम कौन कर रहा है? चित्रा। और गा रही है, काम कर रही है। ये क्या काम कर रही है? गीत गाने का काम कर रही है, तो ये हमारा होगा विधेय। ठीक है। और अब है मंजूरी बस से शहर गई। वो कहाँ जा रही है? बस से शहर जा रही है, तो बस से शहर जा रही है, ये हमारा क्या होगा? विधेय। तो हमने यहाँ पर एक चीज हमने साफ तरीके से बता दी कि उद्देश्य कौन है, ठीक है, और विधेय कौन है। इन वाक्यों में खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही है और बस से शहर गए वाक्य विधेय हैं। यानी कि उद्देश्य के बाद जितना भी हमारा सेंटेंस बचता है वो
सब विधेय होगा। इस तरीके से हमने आपको समझा दिया कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी।